मेरे डैड का एक सिंपल स्टेटमेंट था मेरे पास कि वंस यू स्टार्ट योर कॉलेज आई वोंट बी फंडिंग योर एक्सपेंसेस। बच्चे को जो घर से धक्का लगाने की जरूरत थी कि तू ट्यूशन जा, 15 मिनट पहले आके अपने दोस्तों के साथ नीचे खड़े रहते हैं, क्लास छूटने के बाद भी 15 मिनट नीचे तक वो खाते पीते मस्ती। What challenges you faced while establishing the institute? कि बच्चा जो है एक सही क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए और बच्चे की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है उसकी क्यूरियोसिटी। किसी भी एंड पे उसकी क्यूरियोसिटी को दबाया नहीं जा सकता। कि M for marks and M for money. हाँ। मुझे पता है कि एक लेवल को पैसा फिर वो सिर्फ बढ़ना ही है. That is one of the barometer of the success in the society. तो उसके ऊपर आपको काम तो करना ही पड़ेगा. उसको एक बोलते कोचिंग क्लास ट्यूशन में लिमिटेड टाइम के लिए बच्चा आता है. How you manage this लिमिटेड टाइम के अंदर जहाँ उनको प्रैक्टिकल कहीं विजिट भी कराना, ये सब भी करना, कोर्स का ट्रैक भी रखना और एकेडमिकली परफॉर्म भी करवाना. We have introduced How you keep students motivated during the board preparation? बच्चों का गोल सेटिंग जो है ना वो हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से सिखाते हैं। तो वी मेक स्मॉल गोल्स, सेट गोल्स जो अचीवेबल है, जो डिलीवर कर सकते हो या ओवर डिलीवर कर सकते हो। तुमने अगर कोई कमिटमेंट किया है तो तुम अंडर डिलीवर नहीं कर पाओगे। अगर आपका गोल है कि आपको 10,000 स्टेप चलने हैं बट देयर इज अ चांस कि यू माइट नॉट कंप्लीट दैट, आप 6,000 स्टेप का ही गोल डालो लेकिन ओवर डिलीवर करो। टीनेजर्स आर मंकीज, मंकी सी मंकी डू। सबसे अलग हम जो काम कर रहे हैं वो ये है, वो कम्युनिटी बिल्ड करना। क्योंकि एक बार अगर हमारे पास कम्युनिटी है तो ये नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, टीचर्स द अचीवर्स. द पर्पस इज टू ब्रिंग द गुड, द बैड एंड द अगली फ्रॉम द टीचर्स वर्ल्ड. उनकी दुनिया क्या होती है, क्या उनके चैलेंजेस है, क्या उनके पेन है, क्या उनकी खुशियां हैं, वो सारी चीजें इस सीरीज में हम जानेंगे. और आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल यंग एंड डायनेमिक टीचर है जो पिछले 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, सही बोलूं ना, तो आप देखेंगे किस तरह से बच्चों से यूनिक वे से कनेक्ट करते हैं. सिर्फ बच्चों के नहीं, बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है बच्चे, टीचर, पेरेंट तीनों का ट्रायंगल मिलता है तभी जाके वो बेस्ट चीजें डिलीवर हो सकते हैं. ही इज द ओनर ऑफ थिंक इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते थिंक इंस्टीट्यूट. बड़ी यूनिक वे में मार्केटिंग करते हैं, यूनिक वे में पढ़ाते भी हैं और डिफरेंट वे में बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं. सो प्लीज वेलकम द यंग एंड डायनेमिक चिराग कांकरिया सर. सो पहला क्वेश्चन जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि व्हाई दिस एजुकेशन लाइन, हाउ यू केम इनटू दिस? एजुकेशन की एक बेसिक स्टोरी है जहाँ पे एजुकेशन मोर और लेस थोड़ा बैक ऑफ द माइंड प्लान तो था हमेशा से, एक इंक्लिनेशन था, बट एक्चुअल में एंट्री इसकी जो हुई थी वो कॉलेज फर्स्ट ईयर में हुई थी. सो अपेरेंटली दे स्टार्टेड विद अ कन्वर्सेशन विद माय डैड. सो मेरे डैड का एक सिंपल स्टेटमेंट था मेरे पास कि वंस यू स्टार्ट योर कॉलेज आई वोंट बी फंडिंग योर एक्सपेंसेस. सुपर. You will have to manage on your own. So Super. you have to figure out what you are going to do after your college so that आपके खुद के खर्चे आप निकाल लो. हाँ, so- ये तो मैं पेरेंटिंग एडवाइस देता हूँ पेरेंट्स को आज भी. हाँ जी. वेरी वेरी पावरफुल Right. स्टेटमेंट. या Right. So dad was very clear about it कि आपको जो भी जितने भी शौक मौज पूरे करने हैं, you earn, you do it. Simple. So वो भी क्लैरिटी थी मेरे दिमाग में भी कि ओके मुझे ये करना ही होगा. So that is where I got a lead कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, so उनको जो है एजुकेशन हेल्प चाहिए. सो वहाँ पे आई गॉट इन टच विद देम. सो अपेरेंटली वहाँ पे स्टार्ट हुई थी कहानी एक बच्चे से, बट वो जो एक बच्चा था दैट वाज अ स्पेशल किड. सो यानी कि उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स थी पढ़ने की. एंड देन वो धीरे से बैच भी ग्रो हुआ था, तो हमारे पास और भी एक सेकंड बैच आया था जहाँ पे अगेन एक ऐसा ही बंच था बट ऑल स्पेशली एबल किड्स. सो सम हैविंग डिसलेक्सिया, सम हैविंग ADHD, ओके. सब एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा था. तब वहाँ पे क्या हुआ, सुबह से लेके शाम तक तो आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज अ लर्नर, आई वॉज अ स्टूडेंट, बट 5 बजे के बाद से आई बिकेम एन एजुकेटर. सो दिन भर में एज अ स्टूडेंट आप जब एजुकेशन को देखते हो तो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, शाम के टाइम पे एज अ टीचर आप देखते हो तो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लूप होल्स दिखने चालू हो जाते हैं. और वो क्यों इतने एविडेंटली दिख रहे थे, क्योंकि मेरे जो बच्चे थे उनके पास ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है वो तो काम अलग करने अलग ही नहीं तरह से थे. बराबर. एग्जैक्टली. सो जो भी चीज़ उनको सिखानी थी उनको मॉड्यूलेट करना था अकॉर्डिंग टू द टर्म्स दैट दे वर कंफर्टेबल विद. सो दैट इज वेयर द आइडिया ऑफ एजुकेशन गॉट इन, क्योंकि मैं वो कर पाया था एंड वी सॉ मेजर पॉजिटिव चेंज इन दो स्टूडेंट्स. तो वहाँ पे लगा कि हाँ, इफ आई वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज दीज लूप होल्स एंड इफ आई वॉज एबल टू एक्चुअली मॉड्यूलेटेड इन सच अ वे कि इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, सो वाई नॉट क्रिएट स्ट्रक्चर्स, वाई नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जो इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से मास पे इम्पैक्ट दे सकता है. गॉट. दैट इज वेयर इट क्लिक्ड एंड एजुकेशनल लाइन में फाइनल एंट्री. वाह. सो तो एकदम अलग सी जर्नी है कि स्टार्टेड बेसिकली विद ऑल स्पेशली एबल्ड चाइल्ड.
जी। मैं तो जब पहले जब बोला स्पेशल एबल तो मैंने सोचा वो होता है ना टीचिंग में हम्म। कि वो होशियार बच्चे डल बच्चे वैसे बोल रहे होंगे, नहीं, बट एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट इज अ Exactly. रियली अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस. करेक्ट. ऑसम. ओके. सो इनिशियली आपने अकेले ये शुरू किया, वन टू वन शुरू किया. Then from where this idea came of starting with the institute where multiple teachers are coming, you are catering to number of students, where and how that all happened? सो सर मेरा ना स्टार्टिंग से ही एक सिंपल सा प्रैक्टिस रहा है कि आपका जो भी एंड गोल होता है यू ब्रेक इट इनटू स्मॉल बेबी स्टेप्स. माइक्रो गोल्स में तुम ब्रेक डाउन करो वन स्टेप एट अ टाइम, और उसमें भी एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है. सो जब टीचिंग स्टार्ट किया तो पहले स्टार्ट किया एक बंच से जहाँ पे हम 5-7 बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं. फिर उसके बाद सोचा कि चलो इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से कराते हैं, एक स्पेस जो है वो क्रिएट करते हैं. सो वहाँ पे हमने हमारे ही घर में हॉल को जो है पूरा क्रिएट किया एक क्लासरूम में. वहाँ पे और स्टूडेंट्स एनरोल हुए. सो वहाँ पे बोर्ड Interesting journey. लाइब्रेरी सेटअप किया, ये सारी चीज़ें थी. तो वहाँ पे वो वाला लॉजिक जो है काम कर रहा था. अगेन विद फीडबैक्स जो है यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, यू कीप ऑन एनहांसिंग एक्सपीरियंस. एंड देन वहाँ से समझ आया कि अगर आपको मास को क्रिएट करना है तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हो, जो स्किल्ड हो और जो आपका विजन जो है शेयर कर सके. सो वहाँ से फिर वी बोर्डेड वन फर्स्ट मेंबर. देन वहाँ से फिर कहानी चालू हुई कि हम थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर एंड सो ऑन. तो दैट इज वेयर this journey started. Why 9 10th? So it is 7 to 10th पूरा. 7 to 10. Okay, मतलब why this grassroots level? Okay. 7 to 10 मतलब जो एकदम बेस जो बच्चे का बनता है. Correct. सर मैं मेरे ही फ्रेंड सर्कल की बात करता हूँ. सो अपेरेंटली हमने एक मेजर चेंज जो है ऑब्जर्व किया था 7th 8th 9th 10th के लेवल पे कि कोई भी बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होना या कोई भी बच्चे का कोई लिंक टूटना किसी सब्जेक्ट से, वो इसी ग्रासरूट. हाँ, ग्रासरूट लेवल है. That's what I'm sharing. Yeah. और आज के टाइम पे मेजॉरिटी बच्चे जो है वो कोई सब्जेक्ट को क्यों छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं उनको वो सब्जेक्ट में जो क्यूरियोसिटी है वो क्यूरियोसिटी का उनको जो है चैनल नहीं मिलता. सो व्हाई वी वांटेड टू केटर टू दिस, क्योंकि देखिए सब अपने अपने नीश तो ऑलरेडी अच्छे से करा रहे हैं. देयर विल बी अ लॉट ऑफ एजुकेटर्स जो 11th एंड 12th में बीएसटी मुझसे बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं या अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन 7 to 10th में ये लॉजिक समझना कि बच्चे को एक्सपीरियंसेस चाहिए जो उनकी लर्निंग को एनहांस करे. सो दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप एक्सपीरियंस देते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा ओपन माइंडेड हो जाता है और उसका आगे चल के जो ट्रेजेक्टरी है वो काफी हद तक एनहांस हो जाता है. सुपर. हाँ. सो नॉट स्टार्टेड विद के इतने बच्चे हो जाएंगे, ये कमा लेंगे, वो कमा लेंगे. आई रियली लाइक दैट आइडिया कि एक्चुअल में जो दिखता है कि यहाँ पे नीड है, अगर यहाँ पे मैं काम करूँ, दैट इज एज अ टीचर यू गेट द बेस्ट सेटिस्फेक्शन. करेक्ट. बच्चा जहाँ से विन और लूज होता है वहाँ मैं पकड़ के रख लेता हूँ. 100%. सुपर. एक्सीलेंट. चलिए. So what challenges you faced while establishing the institute and how you overcome them? ओके सर, सो हमारा जो टेक है एजुकेशन का वो एक एकदम सिंपल सा तरीका है कि बच्चा जो है एक सही क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए और बच्चे की सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होती है उसकी क्यूरियोसिटी. किसी भी एंड पे उसकी क्यूरियोसिटी को दबाया नहीं जा सकता. तो अब इसको एक्चुअल में इसके ऊपर वर्क करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऐसा करिकुलम डिज़ाइन किया जहाँ पे अकेडमिक्स और नॉन अकेडमिक दोनों को फ्यूज़ किया जाए. तो अब ये जो कंसेप्ट था सूरत के मार्केट लिए थोड़ा नया था. सबसे पहला बैरियर जो था वो ये था कि पेरेंट्स के लिए वो ट्रस्ट जो है डेवलप. सूरत नहीं, मेरे हिसाब गुजरात इंडिया लेवल के लिए भी नया है. करेक्ट, एकदम नया कंसेप्ट है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ नॉन अकेडमिक एजुकेशन को भी उतना ही प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अकेडमिक्स बट एनहांस करने के लिए. सो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है पेरेंट्स के लिए सबसे पहला बैरियर बन रहा था कि डू वी एनरोल और नॉट. सबसे पहला फैक्टर वही है. सेकंड चीज इसमें हेल्प क्या क्या है. सो एनरोलमेंट टाइम आप शेयर करते हो कि हम ये सब इस तरह से कराएंगे. गुड. सारी चीजें तो वो पूरा एकदम ओपन प्लान रहता है, उनको पता रहता है. एंड हमारा जो प्लान है उसमें पेरेंट का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं झिझक थी क्योंकि हमारे हिसाब से सर तीनों का साथ में जर्नी होता है. एक एजुकेशन है तो उसमें से बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, वो बच्चे के साथ वो जो टीचर है वो भी ग्रो करेगा और जो पेरेंट है वो भी सबका सपोर्ट भी लगेगा. करेक्ट. तो वहाँ पे भी जो है थोड़ा सा हेजिटेशन था, बट विद अवर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट्स, हमारे जो टेस्टिमोनियल्स थे, इन सब चीज़ों ने बहुत हेल्प किया. एंड वी ऑलवेज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग दैट कम्युनिटी. सो कम्युनिटी टू कम्युनिटी जो सपोर्ट था, पीयर टू पीयर सपोर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हमको. सो आपने भले कहा बट एक्चुअली हाउ यू डू दैट. ये क्या होता है, बोलते हैं ना वो खींचते रहे सारी उम्र मुझे एक तरफ खुदा एक तरफ सनम. सो ये प्रैक्टिकलिटी सबको चाहिए बट एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स तो आने ही चाहिए. सो हाउ यू क्रिएट दैट बैलेंस, क्योंकि लगता है सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कंटिन्यू स्कूलों में टेस्ट चल रहा है और टीचर पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि मार्क्स तो आने ही चाहिए. तो हाउ यू क्रिएट दैट बैलेंस. ठीक है सर, तो अभी क्या होता है, जैसे एक कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग की बात की जाए तो क्या हो रहा है, आपने बच्चे को पढ़ाया,
आपके एंड से एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बच्चा भी उसको रिवाइज करे, बच्चा जो है अपने एंड से लर्निंग करे। हाँ बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो कर लेगा, या ड्रिवन होगा तो कर लेगा, वेरस थोड़ा सा भी भटका तो वो बच्चा छोड़ देगा। करेक्ट। तो वहाँ पे बराबर। अपना मेजर प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम का सीधा सोल्यूशन, बच्चे को उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट दिला दो कि उसको खुद को ही मन हो करने का। अब वो इंटरेस्ट बोलने की बात अलग है, हाँ दिलाने की इसलिए बात वो तो अलग है। हाँ ये हाँ, सब ऑन Correct. थियरेटिकल, इसलिए वो तो प्रैक्टिकल हाउ दैट इज अप्लाइड। करेक्ट करेक्ट। तो अभी इसमें क्या करते हैं हम सर, सिंपली बच्चे के लिए ना रेलेवेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई एम आई स्टडिंग दिस, a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ व्हाई आई एम स्टडीइंग, हाँ व्हाई एम स्टडिंग दिस। इसको तो कितनी रीले मिल जाएगी। मेरे कोई फैमिली मेंबर ने कभी यूज़ नहीं किया अपनी लाइफ में, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट अगर वही उनको मैं दिखाऊं कि ये देखो ये तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम है, इसी चीज़ से तुमको ये सॉल्व करने के लिए मिल रहा है। सेकंड, आपने सिविल वॉर पढ़ा, आपके डिसीजन मेकिंग में कैसे ये जो है रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सो आपके डे टू डे लाइफ में उसका जब रेलेवेंस आपको दिखना चालू होता है, ऑटोमेटिकली आपको पहली बात ये पता चल जाती है कि व्हाटएवर आई एम स्टडिंग ये मुझे हेल्प करने वाला है। Exactly. माय थॉट प्रोसेस। या सेकंड इज, बच्चे के लिए ना न्यू एक्सपीरियंसेस मैटर अ लॉट। बहुत सी मेजर, क्योंकि ये एज ही ऐसी है जहाँ पे नए नए एक्सपीरियंसेस जो है वो बच्चे का माइंडसेट ओपन कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको दिखाया भी जाएगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था एक कंसेप्ट जहाँ पे अलॉयज पढ़ रहे थे हम बच्चे के साथ। तो अलॉयज एक्चुअल में क्या है, तो वो हम लोगों ने एक उनको फील्ड पे लेके गए जहाँ पे हम अलग अलग अलॉयज दिखाए, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी के पास लेके गए जो मल्टीपल अलॉयज बनाती है और उनको बेचती है। तो अब बच्चा शायद तक अलॉय का कंसेप्ट लेके चल रहा था, लेकिन उसके साथ उसका एनहांसमेंट क्या हुआ, उसने वो फैक्ट्री देखी, उसने देखा ओके बाय स्टडिंग दिस कंसेप्ट पीपल आर एक्चुअली मेकिंग मनी, एंड बाय स्टडिंग दिस हाँ, कंसेप्ट हाँ। कहीं ना कहीं हाँ मेरी लाइफ में भी ये अलॉय तो अच्छा यहाँ पे यूज होता था, क्या मुझे इसके बारे में पता होने से कोई न्यू थॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट। सो ये सारी चीजें जब होने लगी तो बच्चे का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। एंड इसका पैसिव बेनिफिट सर ये है, वेरी सिंपल, कि जब बच्चे को दिख रहा है ना कि टीचर्स आर ओपन टू गिविंग मी वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ रेसिप्रोकेट करना हाँ चालू कर इसमें देगा आपके एक्शन। सीखना, देखो एजुकेशन में कितना इंटरेस्ट है मुझे पता नहीं है, Correct. आई एम अ टीचर तो मैं जानता हूँ, लेकिन Correct. सीखने में तो हर एक इंडिविजुअल को इंटरेस्ट Interest है है ही ही, है। और इससे वो सीखने की उसकी भूख जग Exactly. जाती है। हाँ, और वो एक बार जब जाग गई ना, वो भूख आ गई ना कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो फिर अब आपको हंटर लेके नहीं दौड़ना पड़ रहा है, तो पढ़ 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 ऑटोमेटिकली आपको वो पैसिवली दिख रहा है कि पढ़ाई में भी इनपुट आ जाता है। Got एंड मैंने बोला कि मेरा ये जो पूरा मॉडल है, इट इज डिजाइंड कि हमारे जो कोर एकेडमिक्स है उसके एक्सपीरियंस को एनहांस करना है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज इसके कॉस्ट पे नहीं आनी चाहिए। गॉड क्योंकि देखिए आज के टाइम पे हम भी जानते हैं हाँ मार्क्स डोंट मैटर, आपकी पूरी लाइफ उस पर डिफाइंड नहीं होगी, लेकिन लाइफ के कुछ की पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स है वो इससे डिफाइंड होंगे। वो हाँ। मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ ऐसे हम्म। कि एम फॉर मार्क्स एंड एम फॉर मनी। हाँ, मुझे पता है कि एक लेवल को पैसा फिर वो सिर्फ बढ़ना ही है, करेक्ट। वैसे मार्क्स है ना वो विल डिसाइड, बट दैट इज वन ऑफ द बैरोमीटर ऑफ द सक्सेस इन द सोसाइटी। तो उसके ऊपर आपको काम तो करना ही पड़ेगा, उसको Correct, correct. छोड़ नहीं सकते। करेक्ट। गॉट दैट। हाँ, सो वो भी अब आज अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो मुझे बोलता है कि सर मुझे फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे जो है आगे चल के फुटबॉल में ही प्रो लीग्स जो है खेलनी है, तो मेरे लिए फिर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि मैं 10th 11th 12th में कितने मार्क्स स्कोर हाँ करूं। या ऑब्वियसली मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है मैं 11th एंड 12th कंटिन्यू क्यों करूं, क्योंकि मिनिमम जो बैरियर है वो है 10th पास होना चाहिए, उसके बाद वो प्रो लीग्स खेल सकते हैं। ठीक है। तो 10th के बाद मैं छोड़ देता हूँ। तो आई से ओके, अब इसमें अगर बच्चे ने अपना माइंडसेट बना लिया है तो वो आपसे नहीं समझेगा, वो क्या करेगा, अगेन टीनेजर्स आर मंकीज, मंकी सी मंकी डू। हाँ हाँ तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको ऐसे फुटबॉलर्स के साथ मिला रहे हैं हु आर वेरी वेल इन देयर गेम बट एट द सेम टाइम दे आर आल्सो वेरी वेल एजुकेटेड, और ऐसे लोग जो गेम में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं था टू कैपिटलाइज इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। तो क्या डिफरेंस आता है, अब बच्चा वो जब देखना चालू कर देता है ना, उसको ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है कि हाँ मुझे ये वाला फुटबॉलर बनना है, ये वाला। गॉड। उसको ये नहीं बोला कि तू फुटबॉल छोड़, हाँ द राइट वे टू, हाँ। ज्ञान से कुछ होना भी नहीं है। Exactly. वेरी 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 सीधा एग्जांपल उनको सामने दिखा दो, आप उनको 10 अलग अलग एग्जांपल्स दिखा दो, उनको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखेगा खुद के लिए वो ऑटोमेटिकली वो काम करना हाँ चालू ठीक कर है, देगा। इफ दे चूज के नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई That दिक्कत is नहीं fine. है। हाँ, गॉड, बट गिविंग दैट एक्सपीरियंस सो दैट they can take the decision, that's the best way to go. correct, exactly. So again हाँ। इसमें मेरी तो क्या क्यूरियोसिटी मेरी खुद की हाँ। बढ़ रही है। Yes. तो एक बोलते कोचिंग क्लास ट्यूशन में लिमिटेड टाइम के लिए बच्चा आता है, कई बार बोलते हैं स्कूल्स में तो क्या 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जाता है। Correct. तो हाउ यू मैनेज दिस लिमिटेड टाइम के अंदर, जहाँ उनको प्रैक्टिकल कहीं विजिट भी कराना, ये सब भी करना, कोर्स का ट्रैक भी रखना और एकेडमिकली परफॉर्म भी करवाना। इनिशियली सर ये बैलेंस स्ट्राइक करने में काफी ज्यादा चैलेंज आया था, क्योंकि हर एक चीज ना टाइम डिमांड करती है, एंड टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, और एक कोचिंग सेंटर में जहाँ पे बच्चा शायद 2 घंटे के लिए आ रहा है, हाँ वही बोल रहा हूँ। स्कूल जहाँ पे 5-6 घंटे के लिए हाँ आ रहा है। बराबर। तो उसमें हमने अल्टीमेटली फिगर आउट ये किया है, क्रैक ये किया है कि
आपको बैलेंस ना थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि आपके एज ग्रुप के लिए क्या वर्क कर रहा है और कितने फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। इसमें टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स। जब एग्जाम टाइम पे है तब आप जो है ये सारी चीज़ें नहीं करा सकते। कई बार आपके पास लेकिन बफर्स आएंगे, वो बफर्स में आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और वो बफर्स में आप जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपका एग्जाम टाइम ऑलरेडी इनहेंस हो जाता है। और इसमें देखिए ये चीज़ मेरे लिए समझाना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है रिलेटिव टू आपको शो करना कि ये कैसे हो रहा है। ठीक तो है। अगर आप सेंटर विजिट करते तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से प्रैक्टिस हो। एंड अदर देन दैट सर, इसमें मैनेज करने के लिए मोर और लेस हम लोगों ने ना एक बेसिक टाइमलाइन तो बना रखी है कि इस टाइम पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल एरियाज है। बराबर है। हाँ, कि इस टाइम पे हमको ये शोकेस करना है। एंड रही बात वो प्रिपरेशन की, तो उसमें मैं जैसा आपको बता रहा हूँ 2 घंटे की अगर मेरी क्लास है तो उसके लिए मेरा प्रेप 6 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, बराबर है। करेक्ट। अपनी प्रेप तो होती है, बट वो जो हाँ। आपने जो बोला, जो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर कॉन्टेक्स्ट इज यस। कि एज सच मैं देखता हूँ तो एग्जाम प्रेशर चलता है, बट फिर भी अगर साल भर का पूरा कैलेंडर लेके बैठता हूँ तो बीच में बफर टाइम तो आता ही Buffer है, आता जिस ही टाइम आता पे स्पेस है, करेक्ट जिस टाइम पे नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना, उनको एक्सपीरियंस कराना, वो सारी चीजें करेक्ट की जा सकती है। करेक्ट। दूसरा हम Tremendous. लोगों ने ना इमोशनल पैटर्न्स भी समझने चालू कर दिए बच्चों के, कि कब ऐसा होता है कि बच्चे जो है जैसे एग्जाम के ठीक बाद बच्चों को है पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं करना, उनको बस कोई एक एक्टिविटी चाहिए जो उनके लिए फन हो। हाँ हाँ, तो वहां पे हम ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं जो उनको पता है कि एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है, बट पैसिवली लर्निंग मिल जाएगी। गॉड ना, हाँ। कई बार होता है अभी तो एग्जाम होता है, 2 दिन बच्चा आने वाला ही नहीं है, पढ़ने वाला ही नहीं है, तो एग्जैक्टली। उस टाइम को यूज करके हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया। सिमिलरली कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चा जो है एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका होता है, ड्रिवन होता है, तो हमको पता है ये 15 दिन बच्चा सबसे ज्यादा ड्रिवन रहने वाला है। करेक्ट। लेकिन वो 15 दिन बाद धीरे धीरे कई सारे बच्चे हैं जिनका मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कौन सी बफर एक्टिविटी रखनी पड़ेगी कि फिर से वो रिवैम्प हो जाए, कि दे आल्सो गेट अ चांस टू ब्लो ऑफ सम स्टीम, बट एट द सेम टाइम वो वापस एक ड्राइव आ जाए। हाँ, गुड। सो वो प्लेसमेंट दैट जो आपने बोला ना कि वो 2 घंटे के लिए 6 घंटे आपकी वो प्रिपरेशन है, तो वो चीजें ऑटोमेटिक वो फॉल इन प्लेस दिखती है। करेक्ट। गॉट। सो एक तो होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं, हर बोलता है हर एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड नीड इज स्पेशल। सो हाउ डू यू कैटर दैट इंडिविजुअल नीड्स व्हेन इन अ ग्रुप सेटिंग? सो सर, फीडबैक जितना हो सकता है। एंड कोई भी बच्चा जो है ना उसके लिए एक अच्छी एडवाइस से ज़्यादा एक अच्छा बॉन्ड ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ हाँ, आप उनको बेस्ट एडवाइस दे दो। इफ आई पुट इन माय पेरेंटल, जो मैं कई बार रील में बोलता हूँ, टू करेक्ट यू नीड टू कनेक्ट हो जाओगे तो करेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। बराबर है। पहला प्रोसेस का जो पार्ट होता है वो ये होता है कि बच्चा जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा अपने आप को माने। तो उसके लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, कम्युनिटी में काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करानी पड़ती है जहाँ पे उनका कनेक्शन बिल्ड हो। दे हैव मल्टीपल डॉट्स, उनके बीच में जो है वो ब्रिजेस बनने चालू हो जाते हैं। बराबर। सेकेंड इज, बच्चे के साथ आप जब टाइम स्पेंड करना चालू करते हो अदर देन अकेडमिक्स में क्या हो गया, आप नॉलेज इंपार्ट कर रहे हो, वो नोट डाउन कर रहे हैं, चलो ठीक है, टू एंड फ्रो थोड़ा कम्युनिकेशन हुआ, बट जो बफर टाइम्स है वहाँ पे आप क्या कैसे टाइम यूटिलाइज करो टू कनेक्ट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक बार बच्चा जब कनेक्ट करना चालू कर देता है, देन वी हैव अ लॉट ऑफ मार्कर्स। हमने मल्टी लेयर्ड असेसमेंट प्लान्स बना रखे हैं और टीचर्स को भी ट्रेन किया है कि जो नॉन वर्बल इंडिकेशंस होते हैं कि बच्चा कब डिसएंगेज हो रहा है, बच्चा जो है किस टाइप पे ज़्यादा जंप होके अपना क्यूरियोसिटी शो कर रहा है, किस टाइम पे नहीं कर रहा। तो देर आर मल्टी लेयर्ड असेसमेंट प्लान्स। तो हम जो है हर टीचर्स को मार्कर्स देते हैं, समझाते हैं, और सारे टीचर्स जो है फिर वो अपना अपना फीडबैक भी लेके आते हैं। और इसमें हमारे पास वो भी पॉइंटर्स है कि टाइम टू टाइम हर बच्चा हर पेरेंट के साथ फीडबैक में तुमको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, एंड नॉट जस्ट वन पार्टी, ऑल टीचर्स जो उसको पढ़ा रहे। तो जब हर टीचर पेरेंट दोनों कनेक्ट होके बच्चे के लिए काम करें, पेरेंट्स भी जब को एजुकेटर्स की तरह काम करें, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रैजेक्टरी है वो बहुत अच्छे से एक्सेलरेटेड वे में आगे कवर होती है और बहुत अच्छे से आप बात क्लियर कर सकते हैं। सुपर। हाँ, एंड सुपर। बच्चे के लिए वही है सर, इमोशनल कनेक्ट एक बार आ गया ना, वो आपकी बात सुनेगा ही वो कनेक्ट हो गया तो करेक्शन की बातें सुनेगा। करेक्ट प्रॉब्लम ये है कि नोबडी वांट्स टू कनेक्ट एंड दे ओनली वांट टू डू द करेक्शंस, तो वो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। करेक्ट। और इसमें हम क्या बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि एक तो ये मुझे लगता है सबसे पहला कनेक्शन मेरे साथ भी नहीं, जो उसके बाजू में बच्चा बैठा है उसके साथ होना चाहिए। सेकंड इज क्लास का जो ग्रुप है वो होना चाहिए। तो हम जानबूझ के क्या करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज रखते हैं जहाँ पे क्लास का एंगेजमेंट बहुत बढ़ेगा। सो वी हैव अ क्लियर रूल कि देयर इज अ नो फोन जोन। सो कोई भी क्लास होती है तो हमारा एंट्री करते ही एक बास्केट रहता है, सबको आता है सबसे पहले अपना फोन वहाँ ड्रॉप करना है। फोन, डिजिटल वॉचेस, कोई भी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो 2 घंटे 3 घंटे अगर बच्चा क्लास में तो वहीं पे बैठेगा। सेकंड, हर क्लास के बीच में एक 10 से 12 मिनट का ब्रेक होगा ही होगा, और उसमें भी कंपलसरी है कि बच्चे को क्लास के बाहर निकलना है। हाँ, क्लास में नहीं बैठ सकते, बैठा हुआ नहीं रह सकता।
तो उसमें क्या हुआ, एक क्लास से दूसरे क्लास में जब बच्चा ट्रांजिशन कर रहा है, बीच में 10-12 मिनट मिल रहे हैं, अब फोन वो यूज कर नहीं सकता, ऑटोमेटिकली दे आर बाउंड टू कनेक्ट विथ ईच अदर, करेक्ट। सेकेंड थिंग क्या हो जाती है, वी कीप ऑन शफलिंग द स्पेसेस, कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक ग्रुप के साथ बैठे हो, रैंडमली वी शफल कि आपको सबके साथ बैठना ही पड़ेगा। तो एक बार जब वो उनके दिमाग में फिट हो जाता है कि मुझे रोज किसी ना किसी के साथ बैठना ही है, तो वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो हाँ जाते हैं कंफर्ट हो एक जाता दूसरे है के कि हाँ साथ। ये ऐसे ही चलना है, हाँ, बराबर कि है। सब मेरे दोस्त ही है, वो ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाती है। सेकंड, बहुत सारी हम ना बफर एक्टिविटीज रखते हैं, गेम्स, फूड सेशंस, डिस्कशंस, डिबेट्स, बहुत सारी चीजें जहाँ पे दे ऑल कनेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के बारे में जोक्स क्रैक करते हैं। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ मीम शेयरिंग इन द ग्रुप, जहाँ पे बच्चे जो है हम उनको कंसेप्ट देते हैं, दे मेक मीम्स, दे मेक स्टिकर्स, दे शेयर मीम्स, तो उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है बिल्ड होता है, फिल्टर्ड बराबर, हाँ सेंसिटिवली, ठीक है हाँ, सेंसिटिवली है, कोई हाँ, हर कुछ नहीं हो sensitively, सकता, बराबर है। करेक्ट। लेकिन जब एक बार वो बॉन्ड बनता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बच्चे को जो घर से धक्का लगाने की जरूरत थी कि तू ट्यूशन जा या उससे तू वो पढ़ाई इज कर, लुकिंग फॉरवर्ड टू वो इट। 15 मिनट पहले आके अपने दोस्तों के साथ नीचे खड़े रहते हैं, क्लास छूटने के बाद भी 15 मिनट नीचे तक वो खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। हाँ, वो आपको जरूरत। तो वो व्हाट आई एम आल्सो कि ऐसा नहीं है कुछ कुछ बहुत बड़ा कोई वो छोटी छोटी जो चीजें चेंज कर से व्हेन इट क्रिएट्स बॉन्ड एंड इंपैक्ट देयर ओन, वो बोलते हैं सोशल स्किल भी इंपैक्ट हो रही है प्लस उनकी पढ़ाई भी इंपैक्ट हो रही है। करेक्ट। सुपर इंस्पायरिंग सर, बहुत सारी चीजें मैं समझ पा रहा हूँ, बट एनी स्पेसिफिक थिंग यू व्हिच यू फील यू आर यूनिक डिफरेंट देन द अ टिपिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट? सर कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग नेट कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग नेट मतलब एकदम एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाएं ऐसे लोग, ओ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा अभी रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 95% का है। सुपर। हाँ। सेकेंड थिंग, इसमें मेरा जो एलमनाई बैच है वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि हमने इतना टाइम और इतना काम किया है हमारी कम्युनिटी के ऊपर, कि आज भी अगर हम कोई क्रिकेट का भी टूर्नामेंट रखेंगे, तो अभी हमारे जितने बच्चे हैं जो करेंटली हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उससे पहले तो हमारा पूरा एलमनाई आके खड़ा हो जाएगा कि सर हम हमको हाँ हम जो भी इवेंट करते हैं, जो भी वर्कशॉप करते हैं, उन सब चीज़ों में हमारा एलमनाई बैच भी जो है ऑलवेज इनवाइटेड। इनवाइटेड। क्या दूसरा, हम सामने से आई पर्सनली टेक आउट टाइम टू टॉक टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अगर मैं आपको बोलूँ, अभी तक एक भी हफ्ता इस साल का मेरा नहीं गया है जहाँ पे मेरा कोई ना कोई एलमनाई का बच्चा आके मुझे नहीं मिल के गया पर्सनली, और ऐसा भी नहीं कि साल में एक बार, मिनिमम 5 से 6 बार। क्या बात। सबसे अलग हम जो काम कर रहे हैं वो ये है, वो कम्युनिटी बिल्ड करना। क्योंकि एक बार अगर हमारे पास कम्युनिटी है, तो वहाँ पे हम, सर मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बहुत छोटा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन ये community जो है ना, impact huge वो at huge बहुत level। मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी। एंड कम्युनिटी जो है वो एक्सपीरियंसेस पे, एक्टिविटीज पे बिल्ड होती है। हाँ हाँ, कोई रूल्स रेगुलेशंस पे बिल्ड नहीं हो सकती। करेक्ट। हाँ ठीक है, उसको रन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन चाहिए, लेकिन वो That is fine। ओपन माइंडसेट होगा तभी होगा। करेक्ट। तो आज हमारे जो एलमनाई के स्टूडेंट्स हैं, आज वो लोग भी अगर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे करंट बच्चों को लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो मल्टीपल एज Link रेंज हो है जाता है। वो सब भी लिंक हो गए। आज उसी बच्चे को कोई दूसरी स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, उसको पता है किसको कनेक्ट करना है, और वो डायरेक्टली बात और प्लस कई बार वो इनफॉर्मली एक दूसरे को एडवाइस मिलना, ये मिलना, वो भी 100% अपने आप ही हो जाता है। 100%। वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाता है। क्या बात है, यूनिक, इंस्पायरिंग। एज अ टीचर आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इनसाइट्स, तो ऑब्वियसली द व्यूअर्स विल गेट लॉट ऑफ डीपर इनसाइट्स। मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डीपर इनसाइट्स के यूनिक वे टू डील विद द ऑल ऑफ द थिंग्स। गुड। सो ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, साल भर पूरी चीजें चलती है, लेकिन बोर्ड तो बोर्ड ही है। 100%। So how you keep students motivated during the board preparation or anything special you do? What is the take on that? So sir, I personally plan a lot of activities, sessions and classes around 3 major points. सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बच्चों का गोल सेटिंग जो है ना, वो हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से सिखाते हैं। तो वी मेक स्मॉल गोल्स, और उनको यही सिखाया जाता है कि सेट गोल्स जो अचीवेबल है, जो डिलीवर कर सकते हो या ओवर डिलीवर कर सकते हो। तुमने अगर कोई कमिटमेंट किया है तो तुम अंडर डिलीवर नहीं कर पाओगे। अगर आपका गोल है कि आपको 10,000 स्टेप चलने हैं, बट देयर इज अ चांस कि यू माइट नॉट कंप्लीट दैट, आप 6,000 स्टेप का ही गोल डालो, लेकिन ओवर डिलीवर करो। ऑटोमेटिकली वो बच्चे का ना एक माइंडसेट बिल्ड हो जाता है कि ठीक है, मैंने जो गोल सेट किया वो अचीवेबल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 50 छोटे छोटे गोल सेट किए। अब वही बात अगर बोर्ड्स के ऊपर ट्रांसलेट होकर आती है, तो हम क्या करते हैं, बोर्ड्स के लिए पूरा बच्चों को प्लान देते हैं, जहाँ पे वी गिव स्मॉल इंक्रीमेंटल गोल्स। इस वीक अगर बच्चे का टारगेट है कि डेली का उसको आधा चैप्टर पूरा काम कंप्लीट करना है, तो नेक्स्ट वीक में वो एक चैप्टर पे जाएगा, उसके नेक्स्ट 60% पे जाएगा फॉर दैट मैटर। करेक्ट। Yeah. और ऑटोमेटिकली वो कंपाउंडेड इफेक्ट दिखेगा। सेकंड, तुम्हारा हाउ यू रिएक्ट टू रिजेक्शंस या हाउ यू रिएक्ट टू फेलियर्स, वो जो है
समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिस्करेज हो जाते हैं बुरे मार्क्स आने पे, या फिर पढ़ाई ना हो पाने पे, या फिर मेहनत की लेकिन वो रिजल्ट में या मार्क्स में आउटकम नहीं हो पाता। तो उसके ऊपर वर्क कैसे करना है उसको सिखाना ज़रूरी है, और उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, खुद के लिए एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो भी सिखाना ज़रूरी है। तो एवरेज जहाँ पे बोर्ड्स में मैं यहाँ पे, जैसे आई करेंटली टीच मैथ एंड साइंस, तो उनको मैं 30 to 35 पेपर्स बेयर मिनिमम पूरे पूरे लिखाता हूँ अदर देन रीडिंग। और उसमें बच्चे काम करते हैं कि अपने एरर्स जो है उसकी हैबिट्स समझे। कई बच्चे होते हैं जिनके एरर की हैबिट है वो लास्ट में यूनिट लिखना भूल रहे हैं, कई बच्चे जिनकी हैबिट है टर्मिनोलॉजी। तो इंस्टेड ऑफ मी पॉइंटिंग इट आउट, हम क्या करते हैं उनको सिखाते हैं कि तुम्हारे ये 5 पेपर है, ये आंसर किए, अपने पेपर्स चेक करो, अपने दोस्तों के पेपर्स चेक करो। जब वो चेक करना स्टार्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा हाँ सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम ध्यान रहेगा। सेकंड, टाइम बाउंड एक्टिविटीज, कि अगर बच्चा 20 MCQ कर रहा है 30 मिनट्स में, तो उसको 28 पे लाना है, 26 पे लाना है, 24 पे लाना है। सब हुआ क्या, पहले बच्चा 30 MCQ का टारगेट हमने 28 मिनट्स का दिया था, लेकिन 30 मिनट 32 मिनट पे कर रहा है, तो उसके दिमाग में हो गया कि मुझसे नहीं हो रहा। इंस्टेड हमने क्या किया, उसको माइक्रो गोल में कन्वर्ट किया कि तुम 30 की जगह 28 पे लिखा, नेक्स्ट टाइम 26 पे लेके आओ। सो अब क्या है, जब भी उसके पास कोई फेलियर आता है वो ये नहीं सोचेगा कि मैं छोड़ दूं इसको, उसके दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे ये चेंज करना है। सो रियलाइजिंग दैट फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, आप जब वो पर्सपेक्टिव के साथ चलते हो तो ऑटोमेटिकली आपका गोल जो है वो चेंज हो जाता है, एंड आपका आउटलुक टुवर्ड्स ईच एक्टिविटी एंड देयर रिजल्ट चेंजेस। सर हमारा दिमाग ना एक सिंपल तरीके से काम करता है, आप जितनी बार कोई चीज को रिपीट करते हैं ना, आपके न्यूरल नेटवर्क्स हो बिल्ड जाएगा, होते हैं। ठीक है। एक बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है वो 10 बार गिरेगा, 11वीं बार जो है धीरे धीरे चलना चालू कर देता है। आज अगर आप चल रहे हैं तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे चलें। हम ABCD लिखे थे, आज शायद तक आप किसी से बात करते हुए भी लिख पाओगे। लिख पाएंगे, बराबर है। रेपिटेशन क्रिएट्स मसल learning. मेमोरी। Got it. हमारा काम वही है, हम उनको इतनी बार वो रिपीट करवा देंगे कि उनके लिए वो मसल मेमोरी बन चुका है। Super. तो वहाँ पे चॉइस ही नहीं देना है कि आप भूल सकते हैं, Super. ऑटोमेटिकली वहाँ केटर हो जाता है। Super. Yes. Okay. So it has been quite a time you had been teaching, running the institute. Yes. बस एक या दो स्टूडेंट की stories which makes you feel proud. I'm not only expecting from the marks point of view of course, but any stories जो लगता है ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है। सर मेरा सबसे पहला स्टूडेंट जिसने मुझे सबसे ज्यादा बदला, मेरा पहला स्टूडेंट जो है वही मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वो मेरा टीचर था सबसे Okay. पहले। जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टूडेंट हु वाज अ स्पेशली एबल्ड किड, जिसके लिए नॉर्मल तौर तरीके काम नहीं करते थे, और पहले महीने उसको पढ़ाने में बहुत स्ट्रगल किया था मैंने। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे जो है खुद के मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा। आज वही बच्चा जो अपने पीयर से बात नहीं कर पाता था, जो कुछ और काम नहीं कर पाता था, उसका ये माइंडसेट है कि मुझे ये स्किल भी सीखनी है, ये स्किल भी सीखना है, और आज वो जो है अलग अलग जगह जाके काम कर रहा है। क्या बात, हाँ, सुपर। अपनी पर्सनल लिमिटेशंस के साथ भी, लेकिन जो रेजिलियंस उसने दिखाया है वो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और आई जेन्युइनली फील कि अगर वो रेजिलियंस मैं मेरे अंदर इंस्टिल कर सकता हूँ तो उसका फ्रैक्शन भी कर लो तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा जो है लर्निंग हो सकता है। सुपर। माय फर्स्ट स्टूडेंट स्पेशली एबल्ड किड होने के बावजूद आज वो जो काम कर रहा है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। ये मैं ऑलरेडी 2-3 टीचर को इंटरव्यू कर चुका हूँ, और अभी आई एम गोइंग टू रन दिस सीरीज इंटरव्यू विद द टीचर्स। एक चीज मैंने जब भी टीचर पूछा ना, प्राउड स्टोरी, सो कभी भी मैंने टीचर से ये नहीं सुना है कि ये स्टूडेंट फर्स्ट आया। हाँ, ऑब्वियसली दे मेक्स अस प्राउड कि फर्स्ट आया था या इसने 100 लेके आया। ऑलवेज आई हर्ड द स्टूडेंट हु हैज डन एकेडमिकली, ठीक है वो रीजनेबल हो सकता है या वो पावरफुल हो सकता है, बट हु हैड डन वेरी वंडरफुल इन द लाइफ एंड द वे वी हैव सपोर्टेड। करेक्ट। सो सुपर। और ये मेरा भी ये एक्सपीरियंस हमेशा कहता है कि बच्चों को लगता है हम उनको सिखाते हैं, इन द प्रोसेस वी लर्न अ लॉट। मैं तो कभी बोलता हूँ वो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखूं तो पहला स्टेटमेंट होता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, इट इज बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु हैड कम टू मी एंड शोन कॉन्फिडेंस ऑन मी। 100%। नहीं तो मैं तो टीचर बनता ही नहीं, हो ही नहीं होता। उन लोगों की वजह से जिन्होंने हम पे कॉन्फिडेंस दिखाया। सुपर गुड। इस पूरे प्रोसेस में सारी चीजें थियरी ये जो आप अप्लाई करते हो अपनी जगह पे, बट फिर भी कुछ बच्चे तो होते हैं जो एकेडमिकली सब कुछ करने के बाद नहीं कर पाते हैं। 100% सर। हाउ डू, हाँ होंगे वो तो ऑब्वियस, हाउ डू यू सपोर्ट दैट? सर इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। हाँ हाँ हाँ। सो मेरा जो सर कंसेप्ट है ना वो यही है कि क्यूरियोसिटी फ्यूल होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी कहीं पे दबनी नहीं चाहिए। और अगर आपको एक वेल राउंडेड ऑफ इंडिविजुअल बनना है तो आप खुद से भी बन सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ अ टीचर। बट अगर आपके पास एक कोई मेंटर हो तो वो बस थोड़ा सा जल्दी ड्यू प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास 2 साल पहले एक बच्चा था, वाज नॉट डूइंग वेरी वेल एकेडमिक्स में, एंड कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था अपने पढ़ाई में।
बट ही वाज सुपर इन्वॉल्वड इन फिटनेस। हाँ हाँ। है। अब वो बच्चा जो है वो हमेशा वीडियोस देखता रहता था ऐसे ब्लॉगर्स के जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज करता था। वो क्लास से मुझसे जो है एक्स्ट्रा परमिशन लेके जाता था कि सर मुझे 15 मिनट पहले छोड़ो, मुझे ये पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जाना है, मुझे ये गेम के लिए जाना है। तो अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे उसको अगर सिखाना चाहूँ पढ़ाई तो बिना उसकी मंजूरी के नहीं सिखा सकता। नहीं सिखा, किसी को भी नहीं सिखा सकते। किसी को, हाँ। सो उस टाइम पे मैंने क्या करना चालू किया, मैंने उसके हिसाब से वापस अगेन तौर तरीके चेंज किए। उसको फिटनेस में इंटरेस्ट था, तो हमने क्या किया, सूरत में ऐसे 5 सबसे मेजर लोग जिन्होंने अपने फिटनेस के पैशन को मोनेटाइज किया। तो जहाँ पे आपको केजी जो जिम्स थे वो हाँ। पता है, बीबी क्लब पता हाँ, है, हाँ। सिमिलरली देयर आर फ्यू ब्लॉगर्स। तो उन सब लोगों ने अपनी फिटनेस को जो है मोनेटाइज किया, तो हमने उनके साथ इसको कनेक्ट करवाया। उस बच्चे ने उन लोगों को अलग अलग एक एक हफ्ते शैडो किया कि वो लोग क्या करें अपनी जर्नी में। अच्छा, फिटनेस तो चलो वो दे आर फिट, बट फिट होने के बावजूद मोनेटाइज करने के लिए उनको क्या स्किल की जरूरत एग्जैक्टली। है, क्या हाँ उनको कम्युनिकेशन की जरूरत थी, क्या उनको अगर वो बिजनेस रन कर रहे हैं तो बेसिक अकाउंटेंसी पता होनी चाहिए थी कि नहीं, कौन कौन सी पैसिव स्किल्स है। तो अब बच्चे को जब रियलाइज हो गया कि मेरी ये शौक को मोनेटाइज किया जा सकता है, और अगर मेरे पास ये स्किल्स हो तो ज्यादा अच्छे जल्दी से हो सकता मोनेटाइज किया जा सकता है, अच्छे से जल्दी हो सकता है। है, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखना चालू हो गया। और क्या दूसरा, बात। सोसाइटी में और बाकी सब लोग जो थे, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि बिकॉज उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे तो उसको इतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी, बट बिकॉज आपने उस पर फेथ दिखाया कि नहीं तुझे ये इंटरेस्ट है तो मैं तेरे लिए काम करूंगा, ऑटोमेटिकली वो भी अब आप पे फेथ दिखाता है कि सर ठीक है, हाँ, वो आपने बोला है, कनेक्शन करेक्शन वाला आपने बोला, कॉन्सेप्ट दिखने मैं भी लगा। पढ़ूंगा, आपने टारगेट दिया, आई विल डेफिनेटली गिव अ शॉट टू अचीव। गॉट दैट। हाँ। एक और क्वेश्चन जो आपके कन्वर्सेशन आ रहा है वो ये है कि बहुत सारी जगह आपने बोला पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, एक ये सुर सुनने को आता है कि पेरेंट्स आजकल क्या आता है, बच्चे को स्कूल ट्यूशन भेज के फीस भर के फ्री हो जाते हैं। करेक्ट। सो हाउ यू इन्वॉल्व पेरेंट्स कि दे रियली गेट इन्वॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन रहता है कईयों को, एंड दैट विल नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर द लॉट ऑफ टीचर्स इट विल हेल्प। करेक्ट सर। सो अब इसका आंसर आई थिंक विल बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा ठीक है। नेगेटिव टोन में भी लिया जा सकता ठीक है है। इसको। तो सर मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था, हाँ, क्योंकि मैंने ये फेस करना चालू कर दिया कि पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमने आपको अगर पैसा दिया है तो मेरे बच्चे की पेरेंटिंग भी आप ही करो, हम तो सुबह से शाम थक हार के आ रहे हैं। उनको मार्क्स में इंटरेस्ट है, हाँ। पेरेंटिंग भी बाद की बात बाद आती की है, बात, बराबर हाँ। है। तो वो हम तो शाम तक थक हार के आ रहे हैं, हम थोड़ी ये सब फॉलोअप्स ले सकते हैं, वो सब आप ही करो। तो अब उसमें पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से आ सकता है, तो हमने पहला स्टेप क्या लिया, इसमें जो कम्युनिटी हम बच्चों के लिए बना रहे थे, व्हाई नॉट एक्सटेंडेड टू द पेरेंट्स। तो बहुत सारे हम सेशंस ऐसे रखने चालू हो गए जहाँ पे पेरेंट्स के लिए इन्वॉल्वमेंट है। Activity should पीटीएम्स वगैरह तो छोड़ दीजिए, हाँ, पीटीएम को तो Activities, वही दिक्कत हाँ। आती है कि पीटीएम पेरेंट्स ही नहीं आते। एग्जैक्टली। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट वीकेंड जो है जनवरी का फर्स्ट वीकेंड, उसमें हमने एक पिकल बॉल की एक्टिविटी रखी है फॉर ऑल द पेरेंट्स। क्या बात। हाँ, तो पूरे कोर्ट पे जो है पेरेंट्स आके जो है अलग अलग एंड से पिकल बॉल खेल रहे हैं। अब वहाँ पे आपस में इनका कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ। सेकेंड थिंग इसमें क्या हो गई कि हमने जो है पेरेंट्स को एक्शनेबल इंसाइट्स देना चालू किया। भी पेरेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि वो शायद तक मैचअप नहीं कर पा रहे थे बच्चे की पेस और अपनी पेस को। अगर उनको पता है कि मुझे एग्जैक्टली यही एक चीज़ करने के लिए बोली गई और ये करनी है, देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, बड़ा चंक है जो कर पा रहा है। हाँ। एग्जैक्टली। अब बच्चा वो छोटा सा चंक जो स्टिल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो सर मैंने इधर अभी तक जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देखा है वो ये है कि आप एक एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट करो। आज के टाइम पे मैं अगर आपको बोलूँ, एक XYZ इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छी है, करेक्ट, क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा है। तो 50% पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे मेरे बच्चे को यहाँ से वैल्यू मिलेगी। 50% पेरेंट्स ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल वैल्यू ऑफ दैट इंस्टीट्यूट की वजह से जा रहे हैं कि हाँ। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, हाँ, बराबर है। मेरा बच्चा XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, करेक्ट, बराबर है। सिमिलरली हमने वो कोशिश करनी चालू की कि हम पेरेंट्स के लिए वो एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट करें कि मैं वो पेरेंट हूँ जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। ओके। अब अगर दिख गया आपको, क्या दिख बात। गया कि मेरे क्लास के बच्चे जो है उनके ये 5 पेरेंट्स जो है वो ये बात कर रहे हैं, तो मुझे भी बात करनी क्या पड़ेगी, मुझे भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ठीक है। थोड़ी उंगली टेढ़ी करके ये कंसेप्ट है, वो उंगली टेढ़ा करके क्या ये बात। निकालने का। लेकिन अगर इसके वजह से इम्पैक्ट होता है तो व्हाई नॉट। क्या अगेन बात ये थोड़ा नेगेटिव टोन में भी लिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी तक काम किया है, Good. इसको थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत है बस। गुड। हाँ जी। चलिए लास्ट 1-2 क्वेश्चन है, उसके अच्छा। बाद आपके क्लोजिंग रिमार्क लेंगे, उसके पहले मेरे पास क्विक फायर भी है। यस यस। सो एक क्वेश्चन जो ऑफ जाता है, वो इतना सब इन्वॉल्वमेंट, फुल टाइम पढ़ाई होती है, मैं बोलता टीचर जॉब लोग बोलते हैं इजी है, बट टीचिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें मेंटल, इमोशनल, फिजिकल तीनों चीजें लगती है, पूरा उसके बिना होता नहीं। सो हाउ यू क्रिएट दैट वर्क लाइफ बैलेंस, घर पे भी टाइम देना है, ये भी चीजें चलानी है, बच्चों को भी अनकंडीशनल टाइम देना, हाउ यू मैनेज द टाइम? सर मेरे एक मेंटोर है जिन्होंने मुझे इसके बारे में समझाया था। सो पहले एक प्रॉब्लम ये आता था जहाँ पे वही
तुमको लगता है तुम रावण हो 10 हाथ 10 सर वाले, इधर भी भाग लोगे, ये भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु कैन डू एवरीथिंग, वो सर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है फेस। अगर आप उसमें प्रॉपर सिस्टम्स नहीं डाले अपने टाइम मैनेजमेंट में तो काम नहीं करता। हाँ, वो सिस्टम्स के पास बफर होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हाँ, बट एक हाँ। बेसिक सिस्टम होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ों का ना टाइम अलॉट करके रखते हैं। जैसे मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो टाइम देना है वो यहाँ पे अलॉटेड है ओ, कि मुझे पता है कि मुझे सुबह अगर 8 से 9 का टाइम देना है पर्सनल ग्रोथ का, तो वो उसी के लिए। तो तब मैं वीकेंड में ये नहीं सोचूंगा कि मेरा पर्सनल ग्रोथ अटक गया। मुझे पता है कि मेरा फॉलो अप्स जो टीचर्स को देना है उसका ये टाइम है, उनको भी पता है डेडिकेटेड टाइम पे मुझे ये काम करना है। सेम पेरेंट्स के लिए भी इस टाइम पे। तो जब आप प्रैक्टिसेस पुट इन करते हैं एवरी वीकेंड पे, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना कि कहीं पे टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है या कम देने की ज़रूरत है, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि वो बैलेंस ऑफ व्हील हट रहा है। वरना क्या हो जाता है, जहाँ पे टाइम डिमांड हुई अचानक से चला गया। अगर आपको लग रहा है अभी पढ़ाई की टाइम डिमांड हुई, आपने 10 घंटे पढ़ा दिए, तो बहुत लोग जो है सिर्फ उसी पे चले गए, कोई और एस्पेक्ट छोड़ दिए। तो जब तक वो बैलेंस नहीं रहेगा व्हील, तब तक आपका काम है Super. बैलेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ मच यू वांट टू गिव। वो So- महात्रिया का एक कोट मुझे बहुत याद आया, आई फॉलो हाँ। महात्रिया लॉट, ही सेड दिस वे, टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स टाइम। सो टाइम, जैसे वो क्लास का टाइम है उस टाइम हम क्लास में जाते ही हैं, वैसे लाइफ के लिए भी टाइम अलॉट कर रखा है, एंड देन यू एंश्योर दैट हैपेंस ऑन टाइम। करेक्ट। और हाँ। इससे क्या है सर, आपको भी पता रहता है कि कौन सी चीज़ है जो अवॉइडेबल है, बिकॉज आपने पहले से प्लान किया हुआ है। आपका पूरा मंडे कैसा जाने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आपके संडे की प्लानिंग क्या है। क्या? करेक्ट। गुड। हाँ, सो आपके पास अगर प्लान रेडी है ना, यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट। सुपर। हाँ, सो ये चीज़ के बेसिस पे हम पूरा बैलेंस करके रखते हैं अभी तक तो। चलिए, बिफोर योर क्लोजिंग रिमार्क्स, यस, लेट्स गो फॉर सम क्विक फायर सुपर। क्वेश्चन, आपको चूज करना है। हाँ जी, सो मार्क्स योर लर्निंग 100% लर्निंग। बट मार्क्स उसका बैरोमीटर, तो उसका जान दे, सर बट 100% लर्निंग वो इवेंचुअली आ जाएगा। आई कैन गेट बाय प्रोडक्ट है मार्क्स। एनी फेवरेट बुक? मल्टीपल बुक्स। अभी रिसेंटली मुझे मिली थी एक बुक भगवत गीता की, द टाइमलेस टीचर। ओके, करेंटली दैट आई एम रीडिंग, उससे जो इंसाइट मिले अभी करंट फेवरेट वही है। ठीक है। हाँ जी। सो इससे रिलेटेड क्विक फायर, जो लर्निंग की बात आती है, बुक्स और सम वीडियोस और ऑनलाइन स्टफ? एवरीथिंग का कॉम्बिनेशन, सिंगल एक्सपीरियंस कभी नहीं, ओके, सब कुछ का मिक्स। गॉट। कभी बुक्स, कभी ऑडियो विजुअल, कभी नहीं, एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं, दो आंसर में से एक देना पड़ता है। क्यों, वो एग्जाम टीचर है ना भाई, तीसरा ऑप्शन थोड़ी दे, आई कैन गेट द पॉइंट। हाँ, क्या दोनों चीजों का बैलेंस, जो Balance. जहां मिल रहा है वहां से बोलो, ज्ञान सब तरफ बन जान हाँ, दो। जहाँ से भाग सकते। गॉट। मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउट? मॉर्निंग। इतना सोच के क्यों? दोनों फेजेस रहे हैं सर, ज्यादा प्रोडक्टिव मॉर्निंग। गॉट। ये कुछ सवाल भले वो क्विक फायर है, लेकिन हाँ। इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज लॉट ऑफ मिथ्स आर देयर। हाँ। सुबह उठ के पढ़ो तो ये होता है, रात में तो पढ़ो, सुबह पढ़ो, पढ़ो। रात को पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट। गॉट इट। कॉफी और टी? 100% कॉफी। ओ, सो यू आर नॉट टीचर। बोले टीचर था, वो टीचर होता है, तो नॉट अ टीचर, यू आर अ कॉफी। गुड। ओके, सो इफ नॉट टीचर देन व्हाट? Not teacher, then a researcher. रिसर्चर। Yes. गुड। तो वो इन अ सेंस वो टीचर का ही ब्लड चल रहा है, रिसर्च इज Correct. इन अ सेंस टीचर। Correct. ओके, एनी फेवरेट मूवी, टीवी शोज और सीरीज? सबसे फेवरेट सर मेरी अभी तक टीवी सीरीज जो रही है, that is House MD. Okay. So it is related to a doctor who uses human psychology and his skill set to solve a lot of difficult cases of patients. ओके, Superb TV series. ये Okay. मैंने अपने स्कूलिंग के टाइम पे देखी थी, still my ओके, favorite. बहुत पुरानी है। Yes. सो अभी कौन सी चैनल पे मिल पाएगी पता? क्योंकि जो देखे उनको चाहिए कहाँ मिलेगी आजकल, वो पहले चाहिए। OTTs पे इजीली अवेलेबल है, 2 OTTs होंगे शायद तक, प्राइम वीडियो या हॉटस्टार पे इजीली अवेलेबल होंगे। Yes. Got. Okay, so it's been a wonderful conversation with you. So Likewise. before we end, Yes. a closing statement, message, whatever you say, first for the students and second for the parents. Right. Okay. Yeah. So my closing remark would basically be, first I would like to start with students. Students, आप लोगों के लिए अभी मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, that is focusing on building your skills. कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, उसके साथ साथ हाउ इजीली यू आर एबल टू अडेप्ट इन मल्टीपल डिफरेंट सिचुएशंस। अगर आपके पास ये स्किल्स है तो आपके पास एबिलिटी आ जाएगी टू सेल्फ लर्न अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स, जो आपको आगे आपकी जो भी चॉइस ऑफ फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड रही बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको दोनों चीज़ों के लिए टाइम देना है अपने बच्चे को। बहुत बार ऐसा टाइम देना है जहाँ पे आप अपने बच्चे को सब्जेक्ट करें इन सिचुएशंस जो उनको अनकंफर्टेबल बनाए,
यानी कि आपने शायद तक उनका जो रूट है जाने का वो चेंज कर दिया। आपने हफ्ते में एक बार उनको बोल दिया कि तुम साइकिल से जाओ, चल के जाओ, ऑटो करके जाओ। कोई एक छोटा सा अनकंफर्टेबल पैरामीटर ऐड करें उनकी लाइफ में। और बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे वो अगर गलती करें तो वहाँ उनको जो है चुप कराना, उनको वो पूरा नर्चर करना, वो भी आपको करना पड़ेगा। जब तक आप दोनों का बैलेंस रखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बच्चा जो है आपके साथ कनेक्टेड रहेगा और आप भी उसके साथ ग्रो करेंगे। सो ये दोनों चीज़ अगर आपके साथ हो तो आई थिंक यू आर on the right trajectory, you are on the right path. क्या बात है, amazing sir. So it was a wonderful journey, Yes, wonderful likewise. talking with you. और बहुत सारी चीजें I am also taking it away as a teacher. So thank you for being here. Thank you, I'm Andy. glad to be a part of this conversation, sir. Thank you so much. Thank you.